फ्रेंड्स, एपी फूड डिलीशियस बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए होली स्पेशल राजवाड़ी गुजिया की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, वीडियोज को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, होली में गुजिया बनना तो बनता है ना, तो फिर शुरू करते हैं बनाना। राजवाड़ी गुजिया के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें मैंने ये डो के लिए जिसमें मैंने मैदा लिया है। मैदा 500 ग्राम लीजिएगा, घी है 90 ग्राम, पानी है 190 ml। इससे डो हमारा रेडी हो जाएगा। फिलिंग के लिए है ये मावा है 250 ग्राम मावा है, घी है 4 टेबल स्पून, देसी के कोकोनट है 110 ग्राम। आप नट्स अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आप मिक्स भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। ये 50 ग्राम आप ले सकते हैं। और चाशनी के लिए चीनी है 1 किलो चीनी है, 500 ml पानी है, केसर के धागे हैं, येलो लेमन कलर है, इलायची है। ये तीनों आपका ऑप्शनल हो गया, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। तो अब हम डो लगा लेते हैं। तो बाउल में मैंने मैदा ले लिया है, इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक मैं पिंच डालूंगी, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। नमक डालने से ऐसे एक्चुअली क्या होता है ना कि थोड़ा सा कुछ भी आप मीठा बनाते हैं ना तो वो उसका बैलेंस होता है मिठास, तो इसलिए मैंने नमक डाला है। आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। घी डालते हैं, घी से मोयन देते हैं, इसका अच्छे से रब करके इसको मिक्स करना है। पूरे मैदे में हमें इसको घी को मिक्स कर देना है अच्छे से। दोनों आप चाहें तो दोनों हथेली से ऐसे रब करके कर सकते हैं। मैं एक ही हाथ से करूंगी इसको अच्छे से, ऐसे कि सब जगह पे ये घी लग जाए। इसका मोयन लगाना है अच्छे से। मसल कर मैंने इसमें मोयन लगा दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप करोगे ना तो ऐसे बंद के आएगा, तो समझना आपका घी परफेक्ट है। फिर हम पानी से, नॉर्मल वाटर से हम डो को रेडी करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको लगाएंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं ऐड करना है वरना गीला हो जाएगा ये। जितना पानी मैदे पे भी डिपेंड करता है कि पानी कितना लगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें पानी को। पूरा पानी मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको अच्छे से चिकना होने तक इसको मसलना है। ऐसे मसल कर मैंने चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमें रेस्ट पर रख देना है, बिल्कुल चिकना हो गया है। अब हमें इसको रेस्ट पर रख देते हैं और हम स्टफिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो हम स्टफिंग बना लेते हैं। पैन हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो ही गया है हमारा। अब हम इसमें मावा को डाल देते हैं। फ्लेम हमारा लो है, लो पर ही इसको हमें भूनना है। इसी टाइम हमें घी भी डाल देना है। और इसको अच्छे से हमें भूनना है, हमें लो फ्लेम पर ही इसको भूनना है। और इसी टाइम हमें नट्स भी डाल देना है, क्योंकि सब एक ही साथ भून जाएगा अच्छे से। अलग से हमें भूनने की जरूरत नहीं है, हम साथ में भी भून सकते हैं इसको। इसको अच्छे से भूनते हैं हम। मावा और नट्स हमारे भून गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम कोकोनट जो था देसी के, इसको हम ऐड कर देते हैं। और इसको मिक्स करते हैं। फ्लेम हमारा अभी भी लो ही है फ्रेंड्स। इसको भी अच्छे से भूनना है हमें। और इसमें हमें इलायची पाउडर भी डाल देना है। आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करें। होली आने वाली है और होली में गुजिया नहीं बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना।
होली में गुजिया बनाना तो बनता है। और फ्रेंड्स, अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारियल को भी हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कुछ भी पूछना हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये गुजिया आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये जब भून जाएगा तो इसको हमें ठंडा करके फिर इसमें 3 चम्मच चीनी को चीनी मतलब उसको आप उसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना करके इसमें मिक्स करना है। ये नारियल भी हमारा भून गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और ये ठंडा कर लेते हैं। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें 3 चम्मच चीनी पाउडर ऐड करेंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं तो हम चीनी डाल देते हैं इसमें पैन में, और साथ ही हम पानी भी डाल देते हैं। और फ्लेम लो है हमारा। इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें चीनी को मेल्ट करना है। हमें इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक मेल्ट ना हो जाए चीनी। जब मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें केसर के धागे डालेंगे और कलर डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी अगर अच्छी लगे तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा चीनी एकदम मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद हो तो। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें केसर के धागे भी डाल देते हैं। आपको जितना पसंद हो उतना डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है केसर के धागे से। और कलर मैं थोड़ा ऐड करूंगी, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। कलर ऑप्शनल है, बिल्कुल कम यूज किया है मैंने। अब फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, मीडियम कर देते हैं। और इसको तार नहीं बनाना है चाशनी में। इसको मतलब चिपचिपा हो जाए उतना तक हमें चाशनी रखना है, वरना ज्यादा अगर तार बन जाएगा तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी गुजिया। तो हमें बस ऐसे ही चलाते रहना है और चलाते चलाते इसको पकाना है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चाशनी हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये चिपचिपा हो गया है, देख सकते हैं। ये तार नहीं बनेगा, इसे हमें चिपचिपा ही बनाना है। गैस को हम बंद कर देते हैं वरना ये ज्यादा पक जाएगा। होली में गुजिया बनाना तो बिल्कुल बनता है फ्रेंड्स। अब ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है हमारा। पाउडर शुगर है ये, इसमें डाल देते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो उतना डालिएगा। ये शुगर सिरप में एक्चुअली जाता है, इसलिए हम इसमें चीनी कम ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे अगर प्लेन बनाना है बिना शुगर सिरप का बनाना है तो इसमें आप चीनी ज्यादा डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये चीनी मैंने मिक्स कर दिया है इसको अच्छे से। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब इसको हम स्टफ कर लेते हैं। अब हम गुजिया बना लेते हैं। हमारा फिलिंग भी रेडी है, हमारा चाशनी भी रेडी है, हमारे आटे ने भी रेस्ट ले लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके फिर से चिकना कर लेंगे और हम छोटा छोटा इसका लोई तोड़ लेते हैं।
जितना बड़ा आपको गुजिया बनाना है, मैं इससे बनाऊंगी, इससे सांचे से। आप हैंग से भी बना सकते हैं, इससे जल्दी बन जाता है। आपको जिससे इजी लगे उससे आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम रोटी की तरह इसको छोटा छोटा बेलेंगे। हम इसको बेल लेते हैं छोटा छोटा। इसको ना ही बिल्कुल पतला रखना है, ना ही मोटा रखना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उतना थिकनेस इसका होना चाहिए। देख सकते हैं। सांचे में मैं इसको रखूंगी और इसमें हमें चारों तरफ पानी लगा देना है, जिससे ये खुलेगा नहीं, ये चिपक जाएगा अच्छे से। ये हमें ध्यान रखना है कि स्टफिंग भी ज्यादा नहीं भरना है, वरना ये खुल जाएगा। मैं इसमें 2 चम्मच डाल गई हूँ, इस चम्मच से। अगर आप हाथ से अगर बना सकते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से दबाना है किनारे से, जिससे ये खुले नहीं। और ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है इसको निकाल देना है। और अच्छे से दबाना है इसको साइड से। देख सकते हैं इजीली हमारा निकल जाता है इससे। और अच्छे से इसको फिर से दबा देते हैं, जिससे ये खुले नहीं। ऐसे ही हम सब बना लेते हैं। एक हम हाथों से भी बनाना देख लेते हैं डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये पूरी मतलब रोटी जैसा बेल लिया है। इसमें हम स्टफिंग डालते हैं। मैंने 2 चम्मच स्टफिंग डाला और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अच्छे से इसको किनारे से दबाएंगे। अच्छे से दबाना है इसको कि खुले नहीं हमारा। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छे से दबा करके इसको ये कॉर्नर से उठाना है। उठा के इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे दबाना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फोल्ड करना है। ऐसे हमें दबाते हुए फोल्ड करना है। देख सकते हैं ये बहुत इजी है बनाना। अगर आपको हाथों से ऐसे बनाना है पसंद अगर डिजाइन, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देख सकते हैं हो गया हमारा। कितना सुंदर डिजाइन बना है, देख सकते हैं। आपको अगर ऐसे पसंद हो तो ऐसे बना लीजिएगा, और सांचे से अगर पसंद हो तो ऐसे बना लीजिएगा। हमारा दोनों बन करके रेडी है। ये देख सकते हैं हमारा सब बन करके रेडी हो गया है। अब हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने घी को रख दिया है गरम होने के लिए। घी हमारा गरम हो रहा है। इसको हमें गुजिया को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हम अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ऑयल घी हमारा कितना गरम है। देख सकते हैं ये छोटा छोटा बबल आ रहा है, तो समझिए परफेक्ट गरम है। अब हम गुजिया को एक एक गुजिया करके उठा कर डालते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा फ्लेम हाई नहीं रहना चाहिए। हाई रहेगा तो आपके गुजिया में एयर पॉकेट्स बनने लगेंगे, फिर वो गुजिया आपको खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमें
इस बात को हमें ध्यान रखना है। जितना गुजिया आ जाए घी में उतना हम डाल देते हैं। और फ्लेम हमारा लो है, और फ्लेम को हमेशा लो पे ही रखना है। और ये अपने आप ऊपर आने लगे फिर हमें पलटना है। अब गुजिया को हम पलट देते हैं। इसको हमें अलगते पलटते फ्राई करना है, सेकना है। और और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने इसको अलगते पलटते हुए इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है पहले से। ये हमारा सिक गया है। अब हम इसको निकाल करके गुनगुनी, हमारी गुनगुनी चाशनी है उसमें हम डाल देते हैं। गुजिया हम गरम ही डालेंगे और चाशनी हमारी गुनगुनी रहेगी। सब इसमें हम डाल देते हैं। ये हमारा गल गया है। इसको हम ऐसे करके डिप कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम इसको इसी में ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये पूरी तरह से गुजिया चाशनी पी जाएगी। तो हमारी गुजिया बन करके रेडी है। बहुत टेस्टी सी गुजिया बनी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक मैं इसमें से कट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितना जूसी ये बना है। क्रिस्पी भी है, जूसी भी है। देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनी है गुजिया। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।